के लिए निशांत ने जो है वो ऑर्डर भी दिया। जी, जदयू कार्यालय में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए सम्राट चौधरी की बातचीत होगी, नीतीश कुमार के बारे में बोल देते हैं। दोनों एक दूसरे के टेंशन के कारण है। बिहार में उनका दिमाग चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री होंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। निशांत कुमार को अनुभव की कमी है, ऐसा विपक्ष लगातार आरोप लगाती है, लेकिन आज नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने इस तरीके से टेंशन बढ़ाई है कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या निशांत कुमार को अनुभव की कमी है, फिर भी ऐसा कौन सा टेक्निक और तरीका है जिससे वो टेंशन बढ़ा रहे हैं? और क्या आने वाले समय में निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री होंगे? नमस्कार, दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए हमारे साथ मुकेश भैया हैं, हम इनके पास आएंगे। निशांत की जानकारी इनके पास हमेशा हमसे ज्यादा ही होती है, लेकिन आज हम भी आपको निशांत के बारे में वो जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आप भी ये बात मानेंगे कि निशांत कुमार सही में टेंशन बढ़ाएंगे। एक तरफ निशांत कुमार टेंशन बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ रही है। तो क्या निशांत की टेंशन तेजस्वी के टेंशन से कोई सिमिलैरिटी रखती है? क्या निशांत और तेजस्वी की टेंशन एक ही जैसी है या दोनों एक दूसरे के टेंशन के कारण है? हम इस खबर में सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। देखिए बिहार की राजनीति में अब वो रस नहीं बचा है जो नीतीश कुमार के रहते बचा हुआ था, क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार बिहार को बेहतर तरीके से संभाल रहे थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश ही बिहार को बेहतर संभाल रहे थे। भाई आप सम्राट जी को देखिए, वो भी नए बिहार में, जब से मतलब नए बिहार कहने का अर्थ है सम्राट जी जब से मुख्यमंत्री पद लिए तब से बिहार संभाल रहे हैं। बिल्कुल लगातार आप देखिए जिस तरीके से ऐलान कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार सम्राट चौधरी जो है नए नियम कानून की बात कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप नीतीश से सम्राट को कम नहीं आंक सकते हैं। लेकिन अब हम नीतीश और सम्राट जी का तुलना नहीं कर रहे। 2005 के नीतीश कुमार और आज के सम्राट चौधरी दोनों एक ही जैसे काम कर रहे हैं। जैसे ही नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में पहली बार आए थे मुख्यमंत्री के तौर पर, लगातार उनका 3 ही काम था: करप्शन रोकना, उसके साथ साथ फिर आप करप्शन समझ गए, ट्रिपल सी क्रिमिनलाइजेशन, जो आपराधिक घटनाएं उसको रोकना, और कम्युनलिज्म, यानी सबको मिला जुला कर चलना। आप देखिए सम्राट चौधरी भी उसी रास्ते पे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप निशांत की बात करते करते सम्राट की बात कैसे ले आए। देखिए सम्राट चौधरी की बातचीत होगी, खबर कोई होगा, सम्राट चौधरी की चर्चाएं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से कोई भी विश्लेषण होता था तो वो नीतीश के बिना नहीं हुआ करता। नीतीश की नाम ली ही जाती है, यानी कि दाल बनाने के बाद जब छौंका लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो नीतीश कुमार है उनका नाम लिया जाता था, वैसे ही अब सम्राट चौधरी जो है उनका तो नाम लेना ही पड़ेगा। पावर सेंटर बन चुके हैं, लगातार जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो या बैठक करके लगातार एक्शंस में है। लेकिन अब निशांत की बात कर रहे थे हम, आपने हमको सुबह सुबह फोन किया और कहा कि दीपक जी निशांत ने आज जो है जनता दरबार लगाई। तो हमने आपसे कहा कि आप जाइए, और आप वहां गए भी, आपने कई लोगों से आपकी बातचीत भी हुई, लोगों ने आपको क्या कुछ बताया वो तो आप हमको बताएंगे ही। ऐसे मैं भी दर्शकों को बता दूं, देखिए लोगों ने कहा कि निशांत जी से काफी सुलभ बात हुई, निशांत जी जो है समस्याओं को सुन रहे हैं। क्या कुछ कहा लोगों ने, ये जरा बता दीजिए, फिर हम विस्तार से आते हैं कि निशांत कैसे टेंशन बढ़ाएंगे। तो वो सत्ता पक्ष में भी बैठे लोगों का और साथ साथ विपक्ष में भी। पहले हम एक बार शुरू से ऊपर चढ़ेंगे, एगो सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं जी, एगो सीढ़ी हम ऊपर चढ़ रहे हैं। आज आप बोले नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, तो भाई आप बोले कि नीतीश कुमार तो इस्तीफा दे दिए, अब कुछ कर नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार दिल्ली के आदमी हो गए, लेकिन बिहार में उनका दिमाग चल रहा है। और वही बात आप कह रहे हैं कि निशांत कुमार के बारे में आप बता रहे हैं कि विपक्ष कर रही है कि उनका मतलब संतुलन और मानसिक संतुलन सही नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री उन्हें कैसे बना दिया गया। अरे आप सोचिए ना भाई, कभी नीतीश कुमार के बारे में, तो कभी किसी के बारे में, तो कभी निशांत कुमार के बारे में कि स्वास्थ्य सही नहीं है। अरे आप अपना स्वास्थ्य देखिए ना कि आपका अपना स्वास्थ्य सही है कि नहीं है। आप दूसरा के टेटन क्यों देख रहे हैं? निशांत कुमार अभी नए राजनीति में आए, आपको आए हुए तो 10 साल से ऊपर हो गया, 20 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आपका स्वास्थ्य सही है?
निशांत कुमार का स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल सही है। अगर आपसे हम एगो बात पूछते हैं दीपक, अगर आपको हम मतलब एक कॉपी हम ले लिए और इसमें बोल दिए कि ये फलना चीज लिख दो, तो आप किसी से पूछी कर ना लिखिएगा कि ये चीज लिखे। उसी तरह से निशांत कुमार पहली बार आए हैं, उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, तो धीरे धीरे ना सब कुछ करेंगे। अब एक के बार में कहिएगा कि जब पीएमसीएच को बड़का को अति बना दीजिए, उसमें डॉक्टर लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, वो लगा दीजिए, कैसे हो जाएगा? तो आप जो सोचते हैं कि कभी आप नीतीश कुमार के बारे में बोल देते हैं, कभी निशांत के बारे में बोल देते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप भी कभी ना कभी मंत्री बनिएगा तो आपको भी बोला जाएगा कि आपका तो स्वास्थ्य ना सही है, आप पागल हैं, आप क्या हम बोले। लेकिन ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलिए। और वो निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं और अच्छे से काम करेंगे। जिस तरह से आज निशांत कुमार या लगातार निशांत कुमार जदयू कार्यालय पहुंच रहे हैं, जदयू कार्यालय में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद समर्थकों के बीच में बैठे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो हम साइड सबको करवा करके हम बैठ गए। आपके तरह हम नहीं है कि उनका प्रशासन को पहले ही हम कह देंगे कि सबको साइड रखना, किसी से हमको मुलाकात नहीं करना। ऐसा नहीं है। निशांत और नीतीश कुमार दोनों एक हैं। और दोनों नीतीश कुमार, कल ही आपने देखा तस्वीर, कल नीतीश कुमार बख्तियारपुर में गए, सबसे हाथ मिलाए, सबसे मुलाकात की, सीढ़ी घाट का निरीक्षण किया, उसके बाद वहां पे कुछ लोग जो है कुछ मांग भी कर दिया, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हाँ होगा। है ऐसे नहीं होता। तो सही कहा आपने। देखिए निशांत कुमार ने टेंशन इस तरीके से बढ़ाई है। देखिए जन सुनवाई जी, जितने नेता होते हैं, लोग यही उनसे उम्मीद कर रहे होते हैं कि उनका मदद करे, उन तक उनकी बातें पहुंचे और नेता और मंत्री जो है अधिकारियों को फटकार लगाएं और उनकी बातों को सुनकर अधिकारियों को कहकर उनकी काम करा दें। वैसे ही जब निशांत ने आज जन सुनवाई की, उसमें काफी दूर दराज से लोग पहुंचे हुए थे और निशांत ठीक उसी प्रकार से, आप याद कीजिए नीतीश कुमार जनता दरबार लगाया करते थे और नीतीश कुमार जनता दरबार में खुद सामने बैठा हुआ करते थे और लोगों की समस्याओं को सुनकर तुरंत अधिकारी को कहते थे इनका काम देख लीजिए, इनका ये काम है देख लीजिए। ठीक उसी प्रकार से निशांत उसी भूमिका में धीरे धीरे खुद को तैयार कर रहे हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है ना, अनुभव जो है अभी नए नए बने हैं तो एक ही बार में नहीं ना आ जाएगा। वो धीरे धीरे जो है वो कार्यरत हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। अब देखिए राजनीतिक बयान भी अब उसी तरीके से वो देते हैं जो एक नेता देता है, तो कहीं ना कहीं अब वो बेहतर कर ही रहे हैं। लेकिन जन सुनवाई की बात से टेंशन कैसे बढ़ाएंगे? आप समझिए नेता का कार्य क्या होता है, जनता के बीच रहना। और आप लोकप्रिय कैसे बनेंगे? जब जनता के बीच रहेंगे, काम करेंगे। आप जनता के बीच में रहबे ना कीजिएगा तो कैसे लोकप्रिय होंगे? बिल्कुल। तो अब निशांत कुमार जिस तरीके से जन सुनवाई किए हुए थे, उनके साथ तमाम जदयू के मंत्री भी मौजूद थे और निशांत कुमार जिस तरीके से लोगों की बात सुन रहे थे, जो वहां से युवा निकले, जिन्होंने फीडबैक दिया कि जब हमने उनसे अपनी बातों को रखा तो निशांत जी ने बातों को सुना और साथ ही साथ अधिकारियों को फोन भी लगाया गया और उनके कार्यों को जो है वो तेज गति में लाया जाए और तेजी से काम हो, इसके लिए निशांत ने जो है वो ऑर्डर भी दिया। यानी कि जो नेता का क्वालिटी है धीरे धीरे वो सब कुछ अपना रहे हैं निशांत। और कहीं ना कहीं निशांत जिसके वजह से विपक्ष का भी टेंशन तो बढ़ाएंगे और सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग ये सोच रहे होंगे कि नीतीश के बेटे हैं, दे तो दिया गया इनको स्वास्थ्य मंत्रालय, लेकिन एक बड़ा बात क्या संभालेंगे, कैसे संभालेंगे? अनुभव नहीं है भाई। यही तो धीरे धीरे परीक्षा है, वही तो निशांत सीख रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि अब उनको क्या करना है। कोई बच्चा अगर पैदा लेता है तो पहले दौड़ने लगता है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाया जाता है, लेकिन नीतीश को काफी समय से काम करते देखे हैं निशांत, जिसके वजह से निशांत जो है वो बेहतर काम करते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब आते हैं जो तेजस्वी यादव को या आरजेडी को झटका लगने वाला है उस पर। अब कैसे लग रहा है तेजस्वी यादव को ये झटका? देखिए तेजस्वी यादव के पार्टी में एक नेता यानी कि रितु जायसवाल की हम बात कर रहे हैं, महिला चर्चित नेत्री है। पूरा कमान जो है महिलाओं का आरजेडी में संभालने वाली अगर कोई नेता थी तो रितु जायसवाल। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दिया जाता है, उस चुनाव में उनकी हार होती है। फिर 2025 में चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया जाता है, टिकट उनकी कट जाती है, जिसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ती है तो पार्टी से 6 सालों के लिए उनको निष्कासित कर दिया जाता है। नाराज भी चल रहा है। जब पार्टी से ही निकाल दी जाएगी तो नाराजगी तो जाहिर सी है कि होगी। जब तेजप्रताप यादव अपने उनके भाई है, जब उनको निकाल दिया गया, जब वो नाराज हो सकते हैं तो रितु जायसवाल तो
एक महिला महिला नेत्री नेत्री है, आराम है। से वो भी जी, नाराज होंगी, जी, तो नाराज चल भी रही थी। अब ऐसे में जब ये खबर निकल कर आती है जी। कि रितु जायसवाल बीजेपी में शामिल होंगी, जब हुँ। सूत्रों के हवाले से और एक निजी चैनल से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा भी जी, है, जी। तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की टेंशन तो और बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली तो वही है। देखिए, आपने पार्टी से निकाल दिया, जी, आपने उनको टिकट नहीं दिया और देखिए आरजेडी का 2025 के विधानसभा चुनाव में रितु जी। जायसवाल का ही ये इकलौता जो कंप्लेन था या कह सकते हैं जो नाराजगी थी वो नहीं थी। उसके जी। अलावा कई नेता ऐसे थे जो नाराज चल रहे थे। जी, काफ़ी ऐसे नेता थे ज़मीनी जिनको टिकट नहीं दिया गया था। जी, और एक पुरानी वीडियो भी वायरल हो रही थी एक निजी चैनल का ही जिसमें उन्होंने कहा था कि 85 सीट पे समिट 25 सीट पे समिट जाएगी जी, आरजेडी जी, और वो हुआ भी। जी। आरजेडी जो है वो 25 सीटों पे जी, समिट जी, गई। जी। अब कहीं न कहीं जिस तरीके से रितु जायसवाल जब खबर निकल कर आई कि बीजेपी में जा रही है, तो आप सोचिए मुकेश भैया, जी। जो पहले से कमज़ोर है वो और और कमज़ोर हो रहा है। जाएगी। क्योंकि रितु जायसवाल जो है मजबूत नेता है। बिल्कुल एक अच्छी वक्ता है जी, और अब जब बीजेपी में चली जाएंगी तो आप समझिए जो महिलाओं का आरजेडी में मैं ये नहीं कहूंगा कि महिलाओं को टिकट नहीं दी जाती है, दी जाती है, लेकिन अब रितु जायसवाल ने जैसे ही उनकी टिकट कटी जी, है, रितु जायसवाल ने परिवारवाद का आरोप लगाना शुरू कर दिया जी, था। जी। भाई राजनीति है, आज हम आपके हैं कल किसी और के भी हो जी, सकते जी, हैं। जी। नीतीश कुमार जो कभी यहाँ कभी वहां, तो नीतीश कुमार पे भी आरोप लगाए जाते जी, थे जी। और नीतीश कुमार ने किया भी है, जी, कभी आरजेडी में, कभी बीजेपी में, कभी किसी के साथ। जी। तो जब रितु जायसवाल के पास बीजेपी ऑप्शन दिखाई दे रही है, तो रितु जायसवाल जो है अपने आप को ट्रांसफर कर रही है, जी। यानी कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी जो है वो जा रही है। जी, जी। यानी कि आरजेडी की टेंशन जो है बढ़ने वाली है। अब जी। आरजेडी को सोचना होगा जी, कि जो हमारी, ठीक है आरजेडी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया, जी, लेकिन आप पार्टी से उनको बाहर निकाल दिया, मजबूती से उन्होंने तैयारी की थी। जी। टिकट देना नहीं देना तो ये आपकी ये आपकी मर्जी इच्छा मर्जी है। है। लेकिन आपके पार्टी के कई लोग ऐसे थे जिन्होंने आरोप लगाया था जी। और देखिए आप अगर तैयारी के हिसाब से टिकट दिए होते तो शायद 5-10 सीट और आपका बढ़ता, बढ़ जाता। बढ़ जाता। लेकिन अब बीजेपी आपको टेंशन देना शुरू कर चुकी है। जी, आप पहले से ही कम हो चुके हैं, जी, जी, 75 से 25 पे आ गए हैं जी, और आने वाले समय में आपका टेंशन बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। जी। अब निशांत भी तैयार हो रहे हैं। जी। पहले तो आपका तेजस्वी जी सम्राट जी से टक्कर था ही, अब लेकिन अब निशांत से भी होगा। अब निशांत से भी जी, होगा। जी, जी। क्या मन में तेजस्वी जी के चल भी रहा हो शायद जी। कि सम्राट जी के बाद जगह हो, जी। लेकिन अब तेजस्वी जी सम्राट जी के बाद हो सकता है कि निशांत जी खुद को तैयार कर जी, लें, जी। तो आपके लिए बहुत बड़े सिरदर्द बन सकते जी, हैं। बन ही सकते और हैं। जिस तरीके से आपके पार्टी के लोग नाराज होकर, अगर आप ठीक है वो पार्टी से आपने निकाल दिया था, आप कह जी। दीजिएगा ये बात, जी, लेकिन ये भी तो सोचना होगा कि अब वो आरजेडी छोड़ के बीजेपी में आ रही हैं। जी। जानती ही होंगी आरजेडी वाला कुछ-कुछ। तो हाँ। अब जो है नई रणनीति के साथ अब- रितु जायसवाल जो है अपना कार्यभार संभालेंगी और जी। कहीं न कहीं जो ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही थी, जो पता चल रहा था, इससे रितु जायसवाल जो है आरजेडी की टेंशन बढ़ाएगी और तेजस्वी यादव का भी टेंशन जो है वो बढ़ता नजर दिखाई आ रहा देगा। है। अब देखिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, क्योंकि हम आपको फिर से निशांत की जो यात्रा शुरू होने वाली है उस पर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आरजेडी की टेंशन बढ़ने वाली है, बीजेपी और खुश होगी क्योंकि अब भाई महिला नेत्री शामिल हो रही है और अब निशांत का क्या कुछ होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि निशांत लगातार सक्रिय हैं, जनता जी। दरबार लगा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।